नमस्कार, मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। आज का विषय होने वाला है आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास, धैर्य, दृढ़ता के साथ आर्थिक विकास और कूटनीति, यानी कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, पेशेंस एंड परसिवियरेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। इस विषय को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका आवश्यक है और वो इस प्रकार है। एक बड़े जनसमूह का प्रतिनिधित्व करना और साथ में ही कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना, इनके लिए बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प और निश्चय की आवश्यकता होती है। और वो हम कहाँ देखते हैं? यह शक्ति आंतरिक अर्थव्यवस्था और विकास के साथ एक मजबूत कूटनीति से ही आती है और वो हम आज देख पा रहे हैं। कहाँ देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं अपनी उपलब्धियों के अंदर। यह शक्ति आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, इनमें दिखाई देता है। जब आप लेने नहीं आते हैं, देने वाले भी होते हैं। आप लेने के एवज में आप देने के लिए ज़्यादा सक्षम होते हैं, तो आपके अंदर ये बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जब आप साझा हितों को ध्यान में रखते हुए एक साझा आधार बनाते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, तभी आप वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, व्यापार, ट्रेड और आश्वासन यानी एश्योरेंस के बारे में बात करने की शक्ति आपके अंदर होती है और वो आज हमें दिखाई दे रही है। हालांकि मैं कोई जियोपॉलिटिकल विशारद नहीं हूँ। थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। उसी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमें सुनाई दे रहा है और जो हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि नई दिल्ली में विदेशी प्रतिनिधियों की बात चल रही है और हम सभी देख और सुन और समझ भी रहे हैं। दो अलग अलग बैठकों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रही है। क्या है और कहाँ है? एक है ब्रिटेन, जिसने कई सौ वर्ष हमारे ऊपर राज किया और अब व्यापारी के रूप में दोबारा आए हैं, बहुत सारी बातों में सहमति भी जता रहे हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के प्रतिनिधि। देखने और समझने वाली बात यह है कि इनके हाव भाव और आत्मविश्वास को देखिए। जिनको प्रतिबंध किया गया, जिनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई है, जिनके मल्टी बिलियन डॉलर जब्त करके रखा हुआ है, जिन्हें विश्व पटल में अपनी प्रतिनिधित्व की कोई स्वीकृति देने को तैयार नहीं है, और वहाँ से ये आ रहे हैं वार्ता करने। और इनके वार्ता में, इनके बातचीत में इनका कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए, जो कई दशक से सिर्फ अपनी देश की सॉवरेनिटी और सर्वाइवल के लिए लड़े जा रहे हैं, किस बेबाकी से अपनी बात को रखने में ये सक्षम है। ये होता है बॉडी लैंग्वेज। मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, परंतु ये दिखाई भी दे रहा है और सुन भी रहे हैं हम। इसकी प्रशंसा आवश्यक है। क्यों और कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि पारस्परिक रूप से इनके पास एक आधार है, एक कॉमन इंटरेस्ट है, एक कॉमन ग्राउंड है, संकल्पबद्ध लक्ष्य है और अस्तित्व और जीविका पर अचूक आत्मविश्वास है, जिसके आधार पे ये लड़े जा रहे हैं और अपनी सॉवरेनिटी को बचा के अब भी रखा हुआ है। और इसे समझना मुश्किल नहीं है कि भारत में आज जो कुछ भी है उससे सभी प्रभावित हैं और ये प्रशंसा अनिवार्य है। यदि आप इस पर सहमत होते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।